हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। और इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बताया था, उसमें आज हम लोग जानने वाले हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में, कि बायोमेट्रिक डिवाइस होता क्या है, इसका यूज क्या है। और ऐसे एक एक करके बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, जो आज के क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, यह समझने की कोशिश कीजिए। आप बताइए, सभी लोग फोन चलाते हो आप लोग? ठीक है, तो मुझे लगता है जितने इसमें प्रेजेंट टाइम में फोन आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट वाले आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहा है बताइए, और क्यों दिया है, और क्यों उसका इस्तेमाल आप लोग करते हो? बोलिए, सोचे हैं आप लोग कभी? बताइए, कोई बताए। अनलॉक करने के लिए। जी, हाँ, सिक्योरिटी के लिए। मतलब ध्यान देना, मतलब उसका इस्तेमाल करते ही हमारा फोन और सिक्योर हो जाता है। ठीक है, मतलब डबल उसमें सुरक्षा लग जाता है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि अगर हम फोन चला रहे हैं और कोई नंबर का पासवर्ड हमने लगाया है, कोई पास में बैठा रहता है या कोई वैसे देख लेता है, फिर से मेरे फोन का इस्तेमाल कर सकता है वो, या वो मेरे डाटा को देख सकता है, मेरे डाटा को डिलीट कर सकता है। ठीक है, मेरे फोन से बहुत सारा ऐसे वर्क कर सकते हैं जिससे हमको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? हर जगह जहां जहां पर आपको लगता है कि ये इंपोर्टेंट फाइल है, तो वहां पे क्या करते हो? फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जिससे फायदा यह होता है कि जब तक आपका फिंगर लगेगा नहीं, तब तक वह ओपन नहीं होगा और कोई दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, रीजन यही होता है। तो वैसे ही बताया गया है कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस के बारे में, कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई करता है, चेक करता है कि वही पर्सन है कि नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए, हम सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ जितने स्टूडेंट पढ़े, उनका मैं अटेंडेंस बायोमेट्रिक डिवाइस से लगाऊं। ठीक है, तो क्या होगा? जितने लोग आएंगे, कुछ ऐसा अटेंडेंस लगाएंगे। फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह है कि कब आया, कब गया, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास रहेगा। ठीक है, कब आया और कब गया, सारा रिपोर्ट मेरे पास रहेगा। प्लस पॉइंट क्या है कि जब मैं चाहूंगा उसका डिटेल तुरंत निकाल सकता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कहेगा नहीं आपने गलती से ये इंफॉर्मेशन निकाला है, ये कैसे आ गया। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक बार इसे वेरीफाई नहीं होंगे ना, तब तक वो अटेंडेंस चढ़ेगा नहीं। कैसे? तो सबसे पहले हमको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा शुरुआत में। ठीक है, दो चार बार थंब लगाओगे, उसको चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद फिर अगले दिन आओगे, तब आप अपना थंब लगाओगे, तो आपको वेरीफाई करेगा और तब आपका अटेंडेंस लगेगा। ठीक, लेकिन अब मान लो आपके नाम पे दूसरा कोई अटेंडेंस लगाएगा तो लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को एक बार पहचान लिया, किस नाम से कौन पर्सन है। तो जैसे वहां पे थंब लगाते हैं तो पूरा नाम के साथ डिटेल आ जाता है। जैसे मान लो अपना थंब लगाते हो तो पूरा आधार का डिटेल पूरा आ जाता है, आपका इंफॉर्मेशन पूरा आ जाता है, बैंक का डिटेल पूरा आ जाता है। मतलब केवल फिंगर से आ जाता है। एक बार सबसे पहले लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना, अपने आप को क्या किए होंगे, वेरीफाई किए होंगे, रजिस्टर्ड किए होंगे। आप मान लो आधार बनवाए हो, तो शुरुआत में आधार बना होगा तो आपको 10 फिंगर लगाए होंगे आप। ठीक है, तब बना है। और तब आप लोग जाते हो, बस एक अंगूठा लगाते हो और तुरंत सारा काम हो जाता है आधार से। क्यों? पहली बार वेरीफाई किया, रजिस्टर हुए हैं, तब वो फिंगर कोई लगाता है, आसानी तरीके से काम चल जाता है। देखिए क्यों ऐसा होता है। गवर्नमेंट सोच रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा हमारा डाटा सिक्योर रहे, और सिक्योर के साथ साथ हम आसानी तरीके से उसका रिपोर्ट भी निकाल सके। ठीक है, इसके लिए हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। ठीक है, बहुत सारे फेस स्कैनर है, देखते ही खुल जाएगा। कई तरह वॉइस स्कैनर है, ठीक है, बोलते ही खुल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या मतलब है, ये क्या करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है उस पर्सन को कि वही पर्सन है कि नहीं। वो रहता है तो ओपन होता है, नहीं रहता है तो नहीं ओपन होता है। मान लो मेरा फोन है, आपको कह दो चलो अपना फिंगर लगाओ, खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक बार पहचान लिया है वो। अब बताओ, अगर नया मैं फोन खरीद के लेके आऊं, भले मैंने पैसा दे दिया 10,000 रुपया, और मैं अपना फिंगर लगाऊं तो काम करेगा क्या?
नहीं, ना हमको पहचानता है वो, ना आपको पहचानता है, ना जो फोन बनाया उसको पहचानता है। पहचानेगा किसको? एक बार जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। ये तो है नहीं कि आप दुकान से जैसे खरीदे तो आपके नाम से जैसे बिल बना फोन समझ गया, देखिए जैसे अंगूठा लगाया लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना। चाहे आईरिस लगाइए, चाहे वाइफ लगाइए, चाहे थंब लगाइए, देखिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, बताना पड़ता है भाई हम ही है आपके बॉस। ठीक है, जब भी हमारा अंगूठा लगेगा तो खुल जाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, तो अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। हर जगह जहां जहां पे आपको वेरीफाई करना होता है, जैसे मान लो हम लोग अटेंडेंस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन में तो हमें सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया आपको, लेकिन हाँ ध्यान देना, वो पर्सन क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। ठीक है, शरीर में जान होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही से होना चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। आप देखते हो ना कभी कभी लोग अंगूठा पोछ पोछ के लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगता है, मतलब क्या है, वहाँ कई लोग बहुत ज्यादा कार्य कर लेते हैं तो उनका थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है, रेसे बन जाते हैं, तो भी नहीं जल्दी अब आपका अंगूठा लगेगा। ठीक है, कई लोग थोड़ा भी काम नहीं करते तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, कई बार ब्लड सर्कुलेशन सबसे सही से नहीं होता है, उस समय काम नहीं करता तो 4 बार आपको परेशान होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब यही बताया जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल करेंगे वो किससे होता है? एक जीवित पर्सन पे होता है, लिविंग पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं कोई डेड बॉडी है, ठीक है, उसका अंगूठा लगाइए हो जाए। पहले क्या होता था, फिल्म देखते थे ना आप लोग, ठीक है, मार और अंगूठा लगा देते थे सब, जमीन उसके नाम हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि वो फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट टाइम में क्या है, मैक्सिमम जो ये सारे काम हो रहे हैं, हाँ अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी है इंसान मरा हुआ उसका अंगूठा लगाकर उसको वेरीफाई कर दे। ठीक है, तो कैसे काम करता है देखिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो यही मैंने लिखवाया है आपको कि ए बायोमेट्रिक डिवाइस इज ए सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेट डिवाइस। मतलब इस समझ जाओ, एक प्रकार का ये बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। मतलब एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है किस पर्सन को, एक सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस से। अब जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है उसको चेक करता है, ठीक है, और आसानी तरीके से वेरीफाई करके बता देता है। अब कैसे काम करता है तो देखो बताया जा रहा है कि सच डिवाइस यूज ऑटोमेटेड, मतलब ये डिवाइस क्या करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। ऐसा नहीं हम बताएंगे, ठीक है, कहेगा नहीं यही इसके हैं तो काम करेगा, ऑटोमेटिक ये काम करता है। लेकिन किस पे काम करता है तो ध्यान देना, बताया जा रहा है कि मेथड ऑफ वेरीफाई रिकॉग्नाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए लिविंग पर्सन। मतलब पर्सन कौन सा होना चाहिए? जीवित पर्सन होना चाहिए। ठीक है ना, अगर वैसा नहीं कोई डेड बॉडी लेके चले और अंगूठा लगा दिए, मतलब मेरा ही फोन है, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं सर जी का जाने वाले हैं, अब फोन हम चलाएंगे, ठीक है, अब क्या करें, चलेगा तो अंगूठा कितना लगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भी लोग चालाकी करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जाने वाला है लगा दीजिए, उस समय देखो सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन तो काम नहीं करेगा, परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि सोचते चलिए 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 पैसा है आधार से निकलवा लिया जाए। ठीक है, हाँ ऐसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वो लिविंग पर्सन होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। ठीक है, डेड होने के बाद तो कोई मतलब नहीं है, नहीं निकले वो ऐसे रखा रहेगा, बैंक में जाके इशू करवाना पड़ेगा, बहुत सारे वो करने पड़ेंगे तब मिलेंगे। ये बताएगा लिविंग पर्सन को क्या करता है, वेरीफाई करता है। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं इसमें तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिविंग पर्सन बेस्ड ऑन द फिजिकली बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड फिंगरप्रिंट, फेशियल इमेजेस, आइरिस प्रिंट, वॉइस। मतलब क्या है, मतलब इस प्रेजेंट टाइम में ये डिवाइसेस आ चुके हैं। फिंगरप्रिंट समझ रहे हो आप लोग ना, ठीक है, फेशियल इमेजेस, फेस पे, आइरिस आंखों से खुल जाता है, ठीक है, वॉइस बोलने से खुल जाता है। तो यही मैं बताया हूँ टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस, फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगर स्कैनर, रेटिना आइरिस स्कैनर, वॉइस स्कैनर। ठीक है, तो वॉइस मतलब मैक्सिमम थोड़ा सा चार्जेस के ज्यादातर हम लोग नहीं लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, किसी भी, ठीक है, लॉकर को लॉक करने के लिए, ठीक है, किसी भी, ठीक है, दरवाजों को खोलने के लिए, जब तो वो बोलेगा नहीं तो खुलेगा नहीं। और इस पे बहुत सारे फिल्म भी बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा सिक्योरिटी लगाया, हेलो हेलो हेलो, फोन खुलेगा, जब तक हम 1 3 बार हेलो नहीं बोलेंगे तो फोन नहीं खुलने वाला, चाहे कोई भी लेके चला जाए। ठीक है, ऐसा भी है, ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है।
कई सारे ऐसे हैं जब थंब लगाएंगे तो खुलेगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर इस समय फोन में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? फिंगर का और आइरिस का। जिसके पास तो सबके पास आइरिस और फिंगर वाला है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते होंगे आप लोग। ठीक है, ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते होंगे? फिंगरप्रिंट का। ठीक है, तो मजाक मजाक में कोई क्या करेगा, तरफ देखिएगा, इसे खुल जाएगा फोन, लेके चला जाएगा। ठीक है, थंब तो मान लो लगाना पड़ेगा मीठा। ठीक है, तो आइरिस वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिंगर वाला भी इस्तेमाल करते हैं, और पैटर्न वाला भी दिया है। आपके ऊपर है, जो सुविधाजनक होता है उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ठीक, मार्केट में आ चुके हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पे, देखिए ये आइरिस वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, हैंड वाला हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद थंब वाला हमने यहाँ पे दिया है, फिंगर वाला। ठीक है, एक एक करके कई सारे मैंने डिवाइस दिखाया है आप, ये क्या क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है ना, और इसके बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी में मिलेंगे, फेस मिलेंगे, हैंड मिलेंगे, फिंगर मिलेंगे, रेटिना मिलेंगे, वॉइस मिलेंगे। इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो सिंपल शब्दों में पढ़ा लिखवाया ना, सिंपल शब्दों में कोई पूछे तो बता सकते हो। तो बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है, जिससे उस पर्सन को वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, कोई पर्सन है कि नहीं, इसीलिए लोग लगा, अगर कोई दूसरा यूज नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्या है वो समझते हैं। अगला है बीसीआर, नाम सुने आप लोग? इधर उसको यहाँ जुड़ा है, 1 2 3 4, ये देख देख उठा रहे हो क्या? ठीक है, बीसीआर मतलब क्या होता है? बार कोड रीडर। क्या होता है बाबू? बार कोड रीडर। कोई पूछे बीसीआर का फुल फॉर्म या बीसीआर स्टैंड फॉर, तो क्या बताएंगे? बार कोड रीडर। याद होना चाहिए सबको, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ बीसीआर फुल फॉर्म या बीसीआर स्टैंड फॉर, तो क्या बताएंगे आप लोग? बार कोड रीडर। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? तो देखो, यह एक ऐसा रीडर होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा हम लोग किसी प्रोडक्ट, किसी बार कोड को स्कैन करके उसका डिटेल हम लोग कंप्यूटर में लाके देखते हैं। और इसका सबसे ज्यादा यूज मॉल में किया जाता है, शॉपिंग मॉल में। आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, देखते हो कपड़ा खरीद के लाया, ठीक है, वो जैसे स्कैन करता है तुरंत उसका डिटेल हमारे कंप्यूटर में बता देता है। देखिए आप लोग कभी कहाँ है देखते हो? बस कपड़े से मतलब है, क्या करना, बिल बना के दे दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद सर जाइएगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ जाएगा आपको भी। तो जो क्या करते हैं, हम लोग मॉलों में जाते हैं, जो बार कोड उस कपड़े में चिपकाए जाते हैं, और जैसे हम कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, उसको देते हैं, तो तुरंत नहीं बताता है, स्कैन करता है। स्कैन करते ही उसका डिटेल हमारे कंप्यूटर में शो होने लगता है। वो कैसे बनता है यह समझना जरूरी है। तो होता क्या है, मान लो मेरा पटौना में व्यापार है और मैंने सामान लेके खरीद कर लाया गोरखपुर से, तो गोरखपुर में दूसरे रेट में मिला होगा ना, उसका भी बार कोडिंग होगा। तो हम खरीद के किस रेट पे लेके आए, ठीक है, और बेचना किस रेट पे है, तो हमको सोचना है ना कि मेरा कितना बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना हमारा बचेगा। तो हम लोग घर पे आते हैं, अपने बिजनेस में लेके आते हैं, अपने गोडाउन में, अपने शोरूम में लेके आते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर से फिर से बार कोडिंग करते हैं, मतलब बनाते हैं, इतना में खरीदा अब इतने में बेचना है, और तब उस स्लिप को निकालते हैं, उस स्लिप को हटा देते हैं, इस स्लिप को जो हमने खरीदा था, और इस स्लिप को चिपका देते हैं। कौन वाला? अपना वाला, जो हमने जितने रेट में बेचना है, और वही टांग देते हैं शोरूम में। आते हो, उसका रेट पढ़ते हो, आप लोग देखते हो, उसके बाद से आप लेके जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर बताओ उसका कोडिंग रहता और मैं अपने कंप्यूटर से स्कैन करता तो बताता कि कितने रेट में पड़ेगा? नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसके कंप्यूटर में वो सारा का सारा प्राइस फिक्स है, वो बता रहा है। ठीक है, यानी किसी भी शॉपिंग मॉल को कपड़ा लेके चले जाओ और स्कैन कर दो, स्कैन कर वो डिटेल बताएगा, उसका प्राइस नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक व्यापारी अपने अपने हिसाब से बेचता है। तो पहले उस कंप्यूटर में उनको सेटअप करना पड़ता है, सेट करके उसी कंप्यूटर में प्रिंटर के सारे निकालना पड़ता है, लेबरों को रख के चिपकाना पड़ता है, तब शोरूम में रखना होता है। वही लेके आते हैं, और यही बारकोड मशीन है, यही बारकोड रीडर है, यह वाला देखो रीडर है बगल में। अब क्या करेगा, तुम लेके आओगे और यहाँ पे रखोगे, तुरंत स्कैन करेगा, स्कैन करते ही लाइट जाएगा, और लाइट से तुरंत हमारे कंप्यूटर को उसका डिटेल बता देगा। ऐसे ही होता है, लेके जाओगे आप लोग, जैसे लेके जाओगे स्कैन करोगे, यहाँ से स्कैन होगा, और स्कैन होकर तुरंत हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे दिखाने लगेगा, समझे ना? तो यही होता है बारकोड। बारकोड से अब देखो, बारकोड यूनिक प्राइस देता है, बारकोड में उस कंपनी का डिटेल, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो हर जगह प्राइस नहीं दिए जाते,
क्योंकि ज्यादातर मॉलों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप बुक को खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, लेकिन उसको भी बार कोड दिया जाता है, स्कैन करिए उसके साइट को लेकर चला जाए। ठीक है, मतलब बारकोड में क्या होता है, उस कंपनी उस संस्था से रिलेटेड इंफॉर्मेशन छुपी रहती है जो नॉर्मल नम आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता है, इसके लिए मशीन चाहिए। उस मशीन का क्या नाम है, बारकोड रीडर। यही बताया गया है कि बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डाटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे ले जाती है और यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आती है। बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है। इन लाइनों को बार कहा जाता है और इसकी जो कोडिंग होती है, ठीक है, मतलब इसका जो कोडिंग होता है ना, वो ऐसा कोडिंग होता है आसानी तरीके से कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, मतलब इसकी कोडिंग ऐसी होती है जो आसानी तरीके से कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि कोडिंग किससे होती है, कंप्यूटर से ही होती है। और कंप्यूटर से जब बनाए हैं तो कंप्यूटर आराम से क्या कर सकता है, उसको स्कैन कर सकता है। आप बताओ, मैंने बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, और मुझे कोई कह दे बिगाड़ दीजिए इसको, तो मैं जानता हूँ कैसे कैसे बिगाड़ना, आराम से जैसा था वैसा कर सकता हूँ। लेकिन आपने बनाया नहीं है और कल इसको क्या करिए, इसको जैसा था उसी शुरुआत में जैसा था वैसा कर दीजिए, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, परेशान होना पड़ेगा। लेकिन मैंने बनाया तो जानता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या हमने जोड़ा था और क्या क्या कहाँ कहाँ पे निकालना होगा। लेकिन आप जब जाओगे ना तो दिक्कत होगी, काम नहीं कर पाओ। वो ऐसे सारा कोडिंग किससे निकलता है, इसी से निकलता है। तो आराम से इसका कोड समझ रहा है वो कंप्यूटर, और बस मशीन लगा के स्कैन कर देता है। हाँ, इस समय एनी मशीन नहीं आ रहा है, ये वायर वाला देखो, वायर यहाँ पे जुड़ा था, इसमें ऐसा नहीं है, छोटा सा आ रहा है, इसको वायरलेस से जोड़ दिया जा रहा है। हम यहाँ पे कंप्यूटर हम यहाँ पर आएंगे तभी दबाएंगे तो स्कैन कर देगा। ठीक है, पहले क्या होता था, वायर मतलब यहाँ तक वायर है तो यहीं तक हम बस काम करेंगे। लेकिन आज अगर मान लो हम यहाँ पे भी है ना, स्कैन करेंगे यहाँ से तुरंत चला जाएगा हमारे कंप्यूटर, वायरलेस भी है, मतलब वायर वायरलेस दोनों आ। जो पुराने लोग मान लो चला रहे हैं और पुराने लोग खरीदे हैं, अभी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी समय नए नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, नए नए सुविधाएं आ चुके हैं, तो इसका भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हर चीज का नहीं। अब मेरे संस्था में क्या होगा बताइए, ठीक है, हम तो कपड़ा वपड़ा बेच नहीं रहे हैं, ये रखने का कोई मतलब नहीं, समझे ना। ठीक है, वहां पे जहाँ पे बार कोडिंग के हिसाब से सामान प्रोडक्ट को बेचा जाता है, प्रोडक्ट की पहचान की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ज्यादा याद नहीं करना, बस 3 पॉइंट याद करिए। पूछेगा आप पीसीआर का फुल फॉर्म, क्या जवाब देंगे, बार कोड रीडर। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसका यूज सबसे ज्यादा किस लिए किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए इस बारकोड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। आते हैं नीचे, ओएमआर, यह बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज हाई स्कूल का एग्जाम है ना, इंटरमीडिएट का भी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं एग्जाम में। ओएमआर, जिसे बोला जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, सुने आप लोग। चलिए, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह क्या होता है, इसका यूज क्या है, किस कंडीशन में किया जाता है, वह चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं, समझते हैं। ध्यान देना, मैं इसको समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, तब मैं यहां से पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा। देखिए होता क्या है, यह जो ओएमआर है, बार कोड, मतलब यहाँ पे क्या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, एक नाम सुनोगे, ओएमआर सीट। जब आप लोग, कितने लोग ग्रेजुएशन हाथ उठाए, एग्जाम दिए आप लोग। चलिए, इस बार कुछ ऐसा ही आपको सीट मिल रहा होगा बहुविकल्पी में, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए ना, एक क्वेश्चन है हमारा और 4 ऑप्शन, ए के सामने ऐसे, बी, सी और डी ऐसे आ रहा होगा, तो उसमें से कोई एक ही आंसर भरना है हमको। ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे, नीली पेन से या काले पेन से क्या करते थे, इसको फिल करते थे। और बार बार टीचर जिनका ड्यूटी होगा बोलते होंगे कि बाबू गलती मत करना, ये कॉपी कंप्यूटर से चेक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो हम चेक करें तो मुझे चलो दया लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती से इसने गलती कर दी, एक नंबर दे देंगे।
लेकिन कंप्यूटर गलती से गलती नहीं मानता है, मतलब क्योंकि इस कंप्यूटर को हम ही समझाए होते हैं, बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर सी है, तो कंप्यूटर क्या करता है, जो कहोगे वही करूंगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। इसलिए बार बार टीचर कहता है वो कंप्यूटर से चेक होता है और गलती मत करना, क्यों, सही कहता है, क्योंकि अगर मान लो ए भी लगा दी और गलती तने सी भी लगा दी, ठीक है, तो कितना हो आपको आइटम लगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय जो लगाया गया ना, और बार बार टीचर भी बोलते हैं कि बाबू क्वेश्चन पेपर जो हम देंगे, जो आंसर दो उसमें आइटम मत लगाना, ठीक है। रोल नंबर में ऐसा नहीं दिया है, रोल नंबर में गलती तो कर देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालते में गलती कर देते तो उसमें आइटम लगवा देते हैं, फिर क्वेश्चन में बार बार बोलते हैं मत लगाना, कोई फायदा नहीं है, रियल फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि उस कंप्यूटर को बता दिया गया कि बस सी वाले बोले तो अगर पाना उसको 1 नंबर देना, अगर सी और ए दोनों मिलेगा तो उसको 1 भी नंबर नहीं देना, ये हम बता दिए किसको, अपने कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हमने बताया तो कंप्यूटर वही समझेगा, ठीक है, उसका कोई फीलिंग नहीं है, चलो अरे यार इतना मेहनत करके आंसर याद किया है, गलती से ये लगा दिया होगा, ठीक है, सी तो लगाया है तो 1 नंबर दे देते, हम दे देते लेकिन कंप्यूटर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, तो उसी से क्या निकल के आता है, ओ एम आर सी। अब इस ओ एम आर सी पर वो क्वेश्चन के आंसर देते जाते हैं, और यही कॉपी क्या होता है, किसी मशीन पे चिप, इसे कोई हमार ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब जैसे क्या होता है, इसको हम इसमें लगाते हैं, ध्यान देना, ये पेपर दिख रहा है ना आपको, जैसे इसमें लगाते हैं तुरंत क्या होता है, देखिए कैसे ये काम करता है, सबसे पहले हमने इसको इसमें लगाया, इसको तुरंत क्विकली स्कैन करेगा, बहुत फास्ट, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, हमारे जैसे चेक करेगी कि करके 1 घंटे में चेक करेंगे को, ठीक है, बहुत जल्दी करेगा, पूरा स्कैन करेगा, अब पूरा आंसर पहले से कंप्यूटर फिट उसके साइट पे, उसके पोर्टल पे, हम नहीं फिट कर पाएंगे, प्रोग्रामर जो है साइट बनाए हैं उसी सब फिट किए हैं, ठीक है। अब स्कैन करेगा, पूरा स्कैन करेगा, और स्कैन करके क्या करेगा, पूरा इंफॉर्मेशन उस रोल नंबर के हिसाब से पूरा यहाँ पे भेजेगा, कहाँ पे, उस सर्वर पे, उस कंप्यूटर पे, तुरंत क्या होता है, प्रिंटर के सारे, तब पता चलता है अच्छा मोहन का इतना नंबर, सोहन का इतना नंबर, रमेश का इतना नंबर, समझे ना, तो ऐसे निकल के एक एक करके सबका डिटेल आ जाता है, तो चेक किसे किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो सीट आता है उसे क्या बोलते हैं, वो मार्क सीट, तो सबसे ज्यादा, और इस तरह बताइए, देखिए ग्रेजुएशन से लेके और जितने कंपटीशन एग्जाम है हर जगह इस समय हम लोग बहुविकल्पी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिलअप करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है फिलअप करना है, समझे ना, तो वो एमआर सीट ही आ रहे हैं, हाँ कई जगह ऐसे हैं जहां पर फिल नहीं करना हो, केवल निशान लगाना हो, तो वो एमआर सीट नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो ऐसे चेक नहीं करेगा, जहां पर फिल ऐसे करने होते हैं हम लोग को वहां पे आता है, देखो क्या लिखा गया है, वो एमआर सीट एक ऐसी सीट होती है जिसपे कुछ गोले बने होते हैं, इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है, वो एमआर सीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है, वो एमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, यानी एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार की चिन्ह या मार्क्स को पहचानने के लिए ही डिजाइन की जाती है, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में वो एमआर सीट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा आजकल कंपनियां भी अपने किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए भी क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई नया नया प्रोडक्ट आ गया, लॉन्च किया, इसके लिए सीट दे दे रहे हैं, लो लीजिए भरिए, आप क्या इसमें से पसंद करते हैं। इसके अलावा आजकल कंपनियां अपने किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए चॉइस को मार्क करने के लिए ओमेआर सीट का इस्तेमाल करती है, जैसे मान लो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसने ओमेआर सीट लाया और दे दिया, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, इसमें से आपको कौन सा, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, तो आपको जो नहीं 4 लोग की जैसा एक ही पसंद हो, ठीक है, तो सर्वे होगा, आप बोला दूसरा करेंगे, आप दूसरा करेंगे, आप दूसरा करेंगे, एक बार रिपोर्ट चेक करेगा, रिपोर्ट चेक करेगा तो देखेगा सर्वे में कि सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसका, उस प्रोडक्ट को हम सबसे पहले लॉन्च करेंगे, समझे ना, और किसका सबसे कम है उसको बाद में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में डिमांड किसका है, ठीक है, वो सर्वे वो इसके माध्यम से भी कंपनियां कर रही है, समझे ना, तो बताओ बड़ी बड़ी कंपनी कैसे जान जाती, क्या आपके मन में क्या चल रहा है, नए नए ठीक है डिजाइनिंग के बहुत सारी सुविधाएं आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, मतलब आपके माइंड को इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग कभी मेंशन किए हो, यूट्यूब चलाते होगे, अगर कोई 2-4 गाना आप लोग सर्च करो 2-3 दिन लगातार या 5-6-10 मिनट लगातार,
तो बंद कर दो, फिर से उस यूट्यूब को खोलो तो गाना ही आएगा। क्यों? ऐसा क्या रीजन है? तो उसको समझ जाओ, ऐसा समझाएगा उस आपके कि वो पर्सन क्या सोचता है, ठीक है, उस लाइफ को प्रोग्रामिंग की गई है। तो जब भी मेरे मन में जो चलता है वो बार बार सर्च करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर समझ जाता है, वो ठीक है, इंटरनेट या सर्वर समझ जाता है कि क्या चाहते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, वही तुम्हारे सामने आएगा। चाहे कुछ भी हो, आप चाहे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करो, चाहे आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो, चाहे फेसबुक का इस्तेमाल करो, 5-6 वीडियो देखो ना, क्यों, ठीक है, फिल्म से रिलेटेड देख रहे हो, तो बाद में जब फेसबुक खोलोगे ना, तुम्हारी तुरंत सर्च इंजन में पहले वीडियो ही आएगा। समझे ना? ऐसा क्यों? क्योंकि सारा सब कुछ इसमें सर्वे किसके माध्यम से हो रहा है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। अभी मतलब यार इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और इंटरनेट में सब कुछ आप बता देते हो क्या करने वाले हैं, ठीक है, सब उनके पास डाटा जा रहा है। मतलब इसमें यूपी में या इस कुशीनगर में, ठीक है, ज्यादातर लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, वो नॉर्मल किसी को बताते नहीं है, अब शेयर कर रहे हैं किस पे? इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्किंग पे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। उतना ज्यादा उसमें मत हम हावी हो जाए कि आगे चलकर हमको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। सारी बातें हम लोग बता देते हैं सोशल नेटवर्किंग, अभी नहीं तो कितना वो डिलीट करेंगे, ठीक है, उसके सर्वर पे स्टोर है, जब चाहेगा गवर्नमेंट तब ला सकता है। चाहे भले ही कोई मैसेज आप डिलीट कर दिए, भले कोई वीडियो आपने डिलीट कर दिया है, कोई रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया है, ठीक है, वह जब चाहा जाएगा गवर्नमेंट क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर कंपनी को परमिशन देगा। अगर यहाँ पे काम करना चाहते हैं, पूरा डिटेल उनको देना पड़ेगा, और इतना बड़ा उनका सर्वर है कि सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करते हैं, आप बताओ कितने लोग जुड़े हुए हैं, सबका डाटा स्टोर होता है। चाहे 10 साल पुराना डाटा हो, एक बार फेसबुक कंपनी से कह देंगे तो वो तुरंत निकाल के दे देगा, जो गवर्नमेंट कहेगा तब। ऐसा नहीं मेरा आईडी और दूसरा कोई जाके कंप्लेन करके खुलवा ले, ऐसा संभव नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ नहीं किया। अगर रीजन है तो गवर्नमेंट कहेगा हाँ दिखाई, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो, वो टेक्स्ट मैसेज शो करा के दिखाएगा। ठीक है, ऐसा रहता तो सब लोग देख ले, ठीक है, ये कहाँ बतिया रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, इतना एक्टिव ना रहिए कि जिससे आगे चल के दिक्कत हो जाती है। मुझे देखता हूँ कि थोड़ा वो दिक्कत होती है, सब सोशल नेटवर्क में डालने लगते हैं, और आगे चल के क्या करते हैं, वही नुकसानदायक हो जाता है, और आगे चल के ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसलिए सोशल नेटवर्क उतना एक्टिव ना रहिए आप, ठीक है, क्योंकि सारा सर्वे इसमें अलाइन नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्वे का नाम आया है तो मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल रीडर से मतलब नहीं है, ये तो मान लो ऑफलाइन होता है ना, ये ऑफलाइन मार्क करना पड़ता है, ठीक है, और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बनाए गए हैं। चलिए ये होता है वो ये मार्क। नेक्स्ट, इसके बारे में और भी लंबा बताया जा रहा है, ठीक है। आपको पेंसिल से गोला कीजिए, इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। MICR नाम सुने आप लोग? नहीं सुने, झूठ बोलते हैं। चलिए, MICR मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर, ये क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, इसका इस्तेमाल फुल बात तो नोट ही कर लो कॉपी पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर, देखिए क्या होता समझिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो सबसे ज्यादा बैंकों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है जी? बैंक में। हमारे पास नहीं मिलेगा, कोई इसका यूज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक में इस डिवाइस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि चेक को रीड किया जा सके। क्या किया जा सके? चेक को रीड किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके, क्योंकि चेक में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको नम आंखों से आसानी तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे अब हम कह दें कि क्या लिखा है, ये बता दो, पढ़िए, बताइए क्या लिखा है, क्या लिखा है, बता रहे हो? यह क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताइए? मतलब कुछ ऐसे कण होते हैं, चुंबकीय कण होते हैं उसमें, जिसको आसानी तरीके से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं,
इसके लिए जब भी वेरीफाई करना होता है चेक को, ठीक है, तो क्या करते हैं बैंक वाले, बस क्या करते हैं उस चेक को क्या करते हैं इसमें लगाते हैं, लगाते उसका इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाता है। और सोशल कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका? बैंकों में। अगर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, किसी दुकान उकान में नहीं मिलेगा, ये सोशल इसका यूज कहाँ मिलेगा? बैंक में। तो देखिए यही इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, समझाया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल रियल में हमेशा कोड को रीड करने के लिए ही किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ही कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है तकनीकी पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इनकरेक्टर कोड को पढ़ लेता है। MICR एनकोडिंग को MICR लाइन भी कहा जाता है। यह चेक के निचले हिस्से में होता है, यही दिख रहा है ना निचले हिस्से में, यही है लाइनिंग, ठीक है, होती है। बैंकों द्वारा इस MICR कोड का उपयोग चेक पास करने में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चेक पास करने में। कब? जब उसको लगता है डाउट है, मुझे ये वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे चेक को पास करने के लिए लगाता है, तुरंत बता देता है गलत या सही इंफॉर्मेशन है। MICR कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है और MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या पॉइंट याद करना, इतना बड़ा नहीं याद करना है आपको, याद 2-3 लाइन याद करना। क्या? अगर कोई पूछे कि MICR का फुल फॉर्म क्या, तो क्या जवाब देंगे? मैग्नेटिक इनकरेक्टर रीडर। इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? बैंकों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बैंक के चेक को रीड करने के लिए। ठीक है, ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। बस इतना याद रहेगा, बहुत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग टेस्ट देके देख लेना, ठीक है। अभी मैं इसका MCQ कराऊंगा तो वो खुद पता चलेगा, पहले पूरा पढ़ा लेने दो, ठीक है। क्लियर है ना बाबू? चलो आज खत्म कर देते हैं, 10 मिनट लेट से पढ़ाएंगे, ठीक है। उधर प्रैक्टिकल कुछ करना नहीं है। ग्राफिक टेबलेट, इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है, देखो मेरे पास है और मैं इसका इस्तेमाल डेली करता हूँ। ये क्या है? ये ग्राफिक टेबलेट है, इसी का इस्तेमाल करके हम कुछ भी लिखते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। और यह पेन है उसका, ठीक है, अगर पेन न रहे तो हम आसानी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, डिजिटल टैबलेट को ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक बनाने के प्रयोग में किया जाता है। इसमें एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जिसमें, ठीक है, स्टाइल्स की सहायता से कुछ भी ड्रा किया जाता है। हम इसे बिल्कुल स्लेट में पेंसिल की तरह प्रयोग कर सकते हैं और बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल टैबलेट में कुछ बटन भी होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ डिजिटल टैबलेट में ट्रिक बॉल भी होता है। ठीक है, देखो पेन है इसमें, देखो पेन में देखो 2 बटन है, जब भी हम लोग इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। इसमें कोई बटन नहीं दिया है, ठीक है, सारा काम यहीं से करते हैं, जो भी लिखना है लिखेंगे, समझाना है समझाएंगे, है ना राम, ठीक है। इसे समझाना है, ऐसे बताना है, जहां जहां पे बता सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते समय सबसे ज्यादा जो टीचर इसका इस्तेमाल करते हैं ना, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग टीचर ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते समय, ठीक है। तो यही है ग्राफिक टैबलेट, क्लियर है? चलिए, और लास्ट कार्ड रीडर, दिख रहा है आपको? तो ये देखो अभी मेरा 5% वाली, क्यों? क्योंकि UPI का जमाना, कोई नहीं चाहता ATM लेके जाए और 2-4 मिनट रुके और कहें स्कैन करो और तब पासवर्ड इसे टाइप करें। क्या कर रहे हैं लोग? इसी ATM कार्ड से अपना UPI पिन बना ले रहे हैं। UPI पिन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी इस्तेमाल करना है, और सभी लोग बार कोड रखे। यहाँ पे देखो कहीं नहीं मिलेगा, मैक्सिमम दुकानों पे खत्म। क्या लगा है? UPI का कोड, जाइए स्कैन करिए QR कोड और पैसा पेमेंट करके चले जाइए। आप सिक्योरिटी में रहेगा, कहीं से भी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ATM लेके जाएंगे तो वहां पे होगा, कोई फोटो भी क्लिक करके भेज देगा ना, वो स्कैन करके उसको पेमेंट कर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं कम किया जा रहा है, फिर भी ATM तो है ही है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। देखिए यही बता रहे, ये डिवाइस बैंक में तथा शॉपिंग मॉल आदि जगहों पे ग्रीन कार्ड को रीड करने के लिए उपयोग की जाती है। आज भी अभी है, लेकिन 5% इसका यूज हो रहा है, समझे ना? क्योंकि मान लो ज्यादा ट्रांजेक्शन करना हो तो, सपोज मान लीजिए एक दिन हम लोग 1 लाख रुपए का, ठीक है, पेमेंट करना हो, तो वहां पे UPI हर जगह काम नहीं करेगा, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा, पासवर्ड बताना पड़ेगा और स्कैन से हो जाएगा, ठीक है। तो यह है कार्ड रीडर। और लास्ट है, थैंक यू, चलिए एक और था पासपोर्ट रीडर। क्या था? पासपोर्ट रीडर नाम सुनोगे आप लोग, वो पासपोर्ट को रीड करता है। पासपोर्ट देखो ना,
उसी को जैसे मान लो नहीं होता है एयरपोर्ट फिल्मों में भी देखोगे, मान लो पता नहीं गए हो कि नहीं गए हो, ठीक है, मैं ही अभी एयरपोर्ट में कभी नहीं गया हूँ, कि बतिया लगे, ठीक है, मैंने जानता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हो मशीन रहता है, उसी मशीन से जो पासपोर्ट होता है ना, जब उसको चेक करना होता है तो बस जैसे यहाँ पर रखेगा तो स्कैन कर देगा, स्कैन करके उसका डिटेल बता देगा, उसे बोलते हैं पासपोर्ट रीडर। क्या करता है, पासपोर्ट को रीड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्कैन करके कंप्यूटर पे शो कराता है। उसके बाद तो ये तो रही है, ठीक है। तो हमने इनपुट डिवाइस अभी तक पढ़ाया, ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमको जवाब देना है, ठीक है। तो आज आप लोग को क्या करना है, टाइपिंग करना है।